प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा जिससे आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में एक न्यू अपडेट भी आया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम बता देते हैं, जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करने जा रहे हैं या अप्लाई कर चुके हैं, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि कितने बार हम प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भर चुके हैं पर अभी तक पैसा नहीं आ रहा है। कितने लोग ऐसे होंगे, कितने लोग ऐसे भी होंगे जो नए ऑनलाइन करेंगे या कैंप वगैरह में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आवास योजना के एक फॉर्म आता है। अगर आप कैंप वगैरह में भर रहे हैं तो आपको 3 पेज का एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको फिलअप करना है अच्छे से। 2 फोटो इसके अंदर लगाना है और आपको 9 को आपको डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यानी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो सीरियल बाय आपको बता देते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको लगेगा वो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट देने से पहले आप ध्यान अच्छे से देख लें कि जो आप इनकम सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें आपको सालाना इनकम यानी वार्षिक आय, सालाना जो इनकम होता है वो मेंशन रहता है, वो कितना है। 1 लाख से आपको ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है बैंक का पासबुक, जो कि कंपलसरी है। अगर आप आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास बैंक का पासबुक होना मस्ट है। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए, वो होता है जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपडेटेड वाला ही आपको देना है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट 2017 का 2016 का देते हैं, जिससे उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, उसका आवास योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आपको चौथा डॉक्यूमेंट हो गया ज़मीन का रसीद। जो आप ज़मीन का रसीद दे रहे हैं वो भी कोशिश करें कि अपडेट वाला ही दें। कितने लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन कर देते हैं पर उसका आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, वेरिफिकेशन हो ही नहीं पाया है। उसका रीज़न यही है कि आपने जो रसीद दिया है वो अपडेटेड वाला नहीं है। आपको 5वां डॉक्यूमेंट हो जाता है, वो होता है बैंक का पासबुक। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास एक बैंक का पासबुक होना भी मस्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ होगा वो सीधे सीधे आपको बैंक अकाउंट में ही आने वाला है। और छठा डॉक्यूमेंट है वो है आपका राशन कार्ड। यानी अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास एक राशन कार्ड होना मस्ट है, या फिर राशन कार्ड में नाम होना भी मस्ट है। और 7वां डॉक्यूमेंट होता है वो होता है सदस्यता प्रमाण पत्र। अब सदस्यता प्रमाण पत्र एलपीसी दोनों में अंतर है। अगर जो लोग एलपीसी दे रहे हैं उसके सदस्यता प्रमाण पत्र नहीं देना है, जो लोग सदस्यता प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो एलपीसी नहीं देंगे। और एलपीसी क्या है और सदस्यता प्रमाण पत्र क्या है वो हम लास्ट में बात करेंगे। और 8वां डॉक्यूमेंट हो जाता है आपके पास आधार कार्ड। आधार कार्ड भी होना मस्ट है। अब बैंक से लिंकेड आधार कार्ड होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एलपीसी क्या है और सदस्यता प्रमाण पत्र क्या है। एलपीसी वो डॉक्यूमेंट है जो व्यक्ति खुद का आवास प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ उठाना चाहता है उसके लिए एलपीसी है। और जो लोग अपने माता पिता यानी उसके नाम का ज़मीन नहीं है, दादा का नाम की ज़मीन है या पिता का नाम की ज़मीन है, उसके लिए सदस्यता प्रमाण पत्र देना ज़रूरी।